हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स। आज की जो मेरी क्लास है वह इम्परेटिव सेंटेंसेस पर है। स्टूडेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनको कैसे बनाते हैं, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इससे पहले देखते हैं कि किस किस सिचुएशन में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर सजेशन देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं कि इनको कैसे बनाते हैं, इनका क्या रूल होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस का रूल है। जैसे गो अवे, जाओ, तो हमने ऑर्डर दिया, लेकिन जब हम जोर देकर बोलते हैं किसी चीज़ को कि जाओ, मैंने किसी को बोला जोर दे के कि जाओ, तो वह क्या हो गया, हमारा कमांड हो गया है ना। तो जब हम जोर दे के बोलेंगे तो कमांड हो जाएगा, और जब हम बोलेंगे कि जाओ तो वह क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ क्लोज द विंडो। हमने रिक्वेस्ट की कि कृपया आप विंडो को बंद कर दीजिए, खिड़की को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट किया। तो जब हमने किसी को कमांड दिया, ऑर्डर दिया, तो हमने यहाँ पे है ना गो अवे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम समझा कि हमने किसी को इस सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया है या कमांड दिया है। और यहाँ पे हमने प्लीज़, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की है, तो यह हमारा रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बना। अब यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए, तो सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल हैं, है ना। किस किस सिचुएशन में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, तो जब कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर सजेशन देते हैं, तो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे क्या हो जाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस, है ना, इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जब एक सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसके लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। बट इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमको सब्जेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है ना, हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब नहीं है तो नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होते नहीं, सब्जेक्ट होते बट वो दिखाई नहीं देते। वह क्या हो जाते, ईडन रहते, वह दिखाई नहीं देते, वो छुपे होते हैं, है ना। जब आप किसी को ऑर्डर देते हो, तो जब कोई सेकंड पर्सन आपके सामने होगा तब ना आप ऑर्डर दोगे, है ना। तो सब्जेक्ट रहता है बट वो दिखाई नहीं देता, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिना सब्जेक्ट कोई सेंटेंस नहीं होता। बट लिखा नहीं है नहीं, तो फिर हम लिखेंगे भी नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया गो अवे, है ना, तो हमारी वर्ब हो गई, है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, गो अवे, जाओ। अब यहाँ पे देखिए आप, प्लीज़ क्लोज, है ना, प्लीज़ क्लोज द विंडो। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, है ना, यहाँ पे ऑर्डर दिया, कमांड दिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ क्लोज द विंडो, आप कृपया खिड़की को बंद कर दो, है ना, प्लीज़ खिड़की को बंद कर दो। अब यहाँ पे देखिए शट द डोर, है ना, दरवाज़ा बंद कर दो। तो यहाँ पे भी हमने ऑर्डर दिया, है ना, और जोर दे के बोल देंगे तो फिर वो कमांड हो जाएगा, है ना, शट द डोर। अब यहाँ पे देखिए प्लीज़ शट द डोर, कृपया आप दरवाजे को बंद कर दो, है ना, कृपया दरवाजे को बंद कर दो। अब यहाँ पे भी हमने रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट की। अब यहाँ पे देखिए ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, हमने यहाँ पे क्या ऑर्डर दिया कि मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी लाओ, है ना। तो ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखिए, है ना, क्विट स्मोकिंग, है ना, स्मोकिंग करना छोड़ दो, सेहत के लिए हानिकारक है। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या हो जाता है, वह सजेशन हो जाता है, आपको सलाह देते हैं, है ना, कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, सो आप स्मोकिंग करना छोड़ दो, है ना, क्विट स्मोकिंग। और जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं तो वह क्या हो जाता है ना, वह आपको सजेशन तो नहीं देंगे, वह कमांड हो जाएगी, है ना, ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फिर हमारा क्या आ जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
तो जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके तुरंत इसकी पहचान क्या होती है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की पहचान वह पहचान होती जहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। ये जहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लामेशन मार्क लगा हो स्टूडेंट्स, वह हमारा क्या हो जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हाट आ लवली पेंटिंग, कितनी प्यारी पेंटिंग है। जहाँ व्हाट आ का ऐसे वर्ड यूज होते हैं, व्हाट आ, वह उसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है कितना, कितने, है ना। अब यहाँ पे देखिए, फिर एक्सक्लामेशन मार्क है ना लग गया लास्ट में, सेंटेंसेस के लास्ट में। अब यहाँ पे देखिए, अलास द मैन डाइड यस्टरडे, है ना, वह आदमी कल मर गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? अल्लास, इसके तुरंत बाद हमने एक्सक्लामेशन मार्क लगाया, क्योंकि यह क्या है? यह हमारा इंटरजेक्शन है ना, इंटरजेक्शन वर्ड है ना। हम इंटरजेक्शन में ऐसे वर्ड के यूज करते हैं, तो इसके जो हमारा इंटरजेक्शन होता है वर्ड, उसके तुरंत बाद हम एक्सक्लामेशन मार्क लगा देते हैं। अलास द मैन डाइड यस्टरडे, है ना। अब यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कुछ बनाए हैं, तो उसके थ्रू हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो अच्छे से डीप से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के कुछ है ना, कुछ रूल होते, कुछ टॉपिक किस किस सिचुएशन में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा हुर्रे, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे वर्ड के यूज करते हैं? हुर्रे, है ना। जो हमारी बहुत ज़्यादा खुशी है ना, हमारी हैप्पी को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है ना, है ना। हमारे इमोशंस को, हमारे है ना, हमारी फीलिंग को शो करता है, तो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। तो हुर्रे, हमारी बहुत ज़्यादा खुशी को, हमारी बहुत ज़्यादा हैप्पी हम जब होते हैं, तो हमारे मुंह से क्या आता है? हुर्रे, ऐसी आवाज़ आई, है ना। तो वहाँ पे हमने किस वर्ड का यूज किया? हुर्रे। उसके तुरंत बाद हमने एक्सक्लामेशन मार्क लगाया। फिर अल्लास, जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो, है ना, तो वहाँ जब बहुत ज़्यादा सैड होते हो, अफसोस करते हो किसी चीज़ को, है ना, कुछ ऐसी घटना हो जाती जिससे, है ना, आप अल्लास ऐसे वर्ड यूज करते हो, तो वहाँ पे है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है? उसके तुरंत बाद हम क्या कर लेते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क लगा देते, अल्लास, है ना। ये सैड फीलिंग को दिखाता है हमारी। ओह, यह भी एक वो है ना। अचानक से जब आप सरप्राइज हो जाओ, है ना, ओह, तो आपके क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है? ओह, तो उसके भी तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगाओगे। वाव, जब आप कोई ऐसी चीज़ देखो जिससे आपके मुंह से तुरंत निकल आए कि वाव, है ना। तो यह भी हमारा क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के थ्रू आता है। तो यहाँ इसके भी तुरंत बाद हम क्या करते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट आ, हाउ, ये ऐसे वर्ड होते हैं, इनकी हिंदी मीनिंग स्टूडेंट्स होती है कितना, कितने, है ना। तो इनको हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, और जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो लास्ट में हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं, है ना। इन सेंटेंसेस के हम लास्ट में जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो फिर एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं, यूज करते हैं उसका, है ना, लास्ट में। ब्रेवो, जब आप किसी को शाबाशी देते हो, किसी को कंग्रेचुलेट करते हो, तब आप ऐसे वर्ड का यूज करते हो। फिर इसके बाद तुरंत बाद, है ना, आप एक्सक्लामेशन मार्क लगा देते हो। तो जो हमारे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, उनके तुरंत बाद हम एक्सक्लामेशन मार्क लगा देते हैं। तो व्हाट आ, हाउ से रिलेटेड हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए, तो इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो व्हाट आ प्लस एडजेक्टिव, है ना, व्हाट आ प्लस एडजेक्टिव, फिर हमारा नाउन आता है, फिर सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट दिया हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं दिया है तो अगर नॉन लिविंग है तो यहाँ पे हम इट यूज करेंगे सब्जेक्ट के, है ना, सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट यूज करेंगे। अब फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, है ना, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आ जाएगी, फिर एक्सक्लामेशन मार्क। तो अब यहाँ पे हाउ का देखिए, जब हम हाउ से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा हाउ आएगा, प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा क्या आ जाएगा? एक्सक्लामेशन मार्क। तो सेंटेंस बना के देखते हैं। व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, फिर एक्सक्लामेशन मार्क, है ना। तो क्या हो जाएगा?
क्या व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, है ना। यह कितनी सुंदर इमारत है ना। यह कितनी सुंदर इमारत है, तो कितनी आया ना व्हाट आ पे, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम व्हाट आ का यूज करते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना, ही इज, है ना। वह कितना होशियार लड़का है ना। वह कितना होशियार, कितना इंटेलिजेंट लड़का है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, यह कितना इंटेलिजेंट है ना। यह हाउ इंटेलिजेंट ही इट एक्सक्लामेशन मार्क। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाउ इंटेलिजेंट ही इज एक्सक्लामेशन मार्क। तो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस के लास्ट में व्हाट हाउ के, है ना, ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में हम एक्सक्लामेशन मार्क, है ना, यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाउ इंटेलिजेंट ही इज एक्सक्लामेशन मार्क, वह कितना होशियार है ना, कितना इंटेलिजेंट है। अलास, फिर एक्सक्लामेशन मार्क, ही डाइड यस्टरडे, उस, है ना, वह, है ना, उसकी, अल्लास ही डाइड यस्टरडे, वह कल मर गया, है ना। यहाँ पे हमने अफसोस जताया, है ना, अल्लास। अब यहाँ देखिए ब्रेवो, है ना, ब्रेवो एक्सक्लामेशन मार्क, यू वॉन द मैच, है ना, आपने, है ना, आपने मैच जीत लिया, आपने कंग्रेचुलेट किया, है ना। ब्रेवो एक्सक्लामेशन मार्क, यू वॉन द मैच। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंसेस बना के, है ना, हमने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।